देखिए, चेहरे की चमक आपकी है, मैं मानता हूं, लेकिन दिमाग में चमक है या नहीं है उसका टेस्टिंग आपको भीम सैनिक से कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक तरफ आप कहती हैं आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटा देना चाहिए। क्या देश के मंदिरों में एक जाति विशेष का पुजारी रहता है? क्या ये आरक्षण नहीं है? इस आरक्षण के बारे में आपका क्या स्टैंड है वो आप आकर के क्लियर कीजिए। देश की संपत्ति एक जाति विशेष लेकर के भाग जाते हैं, एक जाति विशेष के व्यापारी लेकर के भाग जाते हैं और फिर उसका रिकवरी कराने के लिए कोई भी स्टैंड नहीं है भारतीय सरकार का। क्या ये आरक्षण नहीं है? इस आरक्षण को लेकर के आपका स्टैंड क्या है? क्या आप बॉलीवुड में काम करती हैं? बॉलीवुड में एक खास परिवार का दबदबा है, एक खास परिवार का वर्चस्व है। क्या ये आरक्षण नहीं है? इस्लामिक डोमिनेट की बात करती हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड में है, गोविंदा बॉलीवुड में है, रणवीर सिंह बॉलीवुड में है, रणवीर सिंह बॉलीवुड में है, न जाने कितने, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ये न जाने कितने बॉलीवुड में हैं। कभी बॉलीवुड हिंदू डोमिनेट किसी ने नहीं कहा। और शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान और भी दो चार जो मुस्लिम हैं, एक्टर हैं, उनके नाम पर आप इस्लामिक डोमिनेट कह रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि आपको एक साइकेट्रिक डॉक्टर की जरूरत है। मॉडर्न भारत, आधुनिक भारत जो है वो जातिवाद को नकार चुका है, तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो मैं कंगना रनौत से ये पूछना चाहता हूं कि जब आधुनिक भारत जातिवाद को नकार चुका है तो आधुनिक भारत के शीर्ष पदों पे तमाम जातियां जो सबसे निचले पायदान पर आती हैं, दलित और मुस्लिम जातियां, वो दलित और मुस्लिम जातियां आधुनिक भारत के शीर्ष पदों पर क्यों नहीं हैं जब आधुनिक भारत जातिवाद को नकार चुका है? और सबसे पहली बात कि आप जो कह रही हैं कि जातिवाद को नकार चुका है आधुनिक भारत, तो फिर अपने नाम के आगे आप रनौत क्यों लगाती हैं, भारतीय क्यों नहीं लगाती? आप तो खुद जाति को सर पे लेकर के घूम रही हैं और सर पे लेकर के ढो रही हैं। अगर आपको लगता है कि आधुनिक भारत जातिवाद नकार चुका है तो सबसे पहले आपको अपने नाम से जाति विशेष का जो टाइटल है रानावत, उसको हटा देना चाहिए। ये हमारी अपील है आपसे। देखिए, चेहरे की चमक आपकी है, मैं मानता हूं, लेकिन दिमाग में चमक है या नहीं है उसका टेस्टिंग आपको भीम सैनिक से कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक तरफ आप कहती हैं आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटा देना चाहिए। क्या देश के मंदिरों में एक जाति विशेष का पुजारी रहता है? क्या ये आरक्षण नहीं है? इस आरक्षण के बारे में आपका क्या स्टैंड है वो आप आकर के क्लियर कीजिए। देश की संपत्ति एक जाति विशेष लेकर के भाग जाते हैं, एक जाति विशेष के व्यापारी लेकर के भाग जाते हैं और फिर उसका रिकवरी कराने के लिए कोई भी स्टैंड नहीं है भारतीय सरकार का। क्या ये आरक्षण नहीं है? इस आरक्षण को लेकर के आपका स्टैंड क्या है? क्या आप बॉलीवुड में काम करती हैं? बॉलीवुड में एक खास परिवार का दबदबा है, एक खास परिवार का वर्चस्व है। क्या ये आरक्षण नहीं है? इस आरक्षण के बारे में आपका क्या ट्वीट है और क्या स्टैंड है, इसके बारे में आपको आकर के अपना स्टैंड क्लियर करने की जरूरत है। दूसरा, आपका जो ट्वीट आया, मराठाओं को टारगेट करके आपने कहा कि इनकी औकात नहीं है कि मराठा संस्कृति पे ये फिल्म बनाए। हमने अपने जान पर खेल करके इस्लामिक डोमिनेट बॉलीवुड में शिवाजी और झांसी की रानी पे हमने फिल्म बनाया। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि जाकर के पहले आप इतिहास पढ़िए। जब आप इतिहास पढ़ेंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि शिवाजी क्या थे और किस समाज के आते थे। शायद आपको यह पता भी नहीं होगा कि शिवाजी कोयरी समाज के आते थे, ओबीसी समाज के थे, बहुजन समाज के थे। और झांसी की रानी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि झांसी की रानी कोई योद्धा थी ही नहीं,
झांसी की रानी को इनिशियल स्टेज में ही ब्रिटिश आर्मी ने तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया था। और जो कैरेक्टर आप देखती हैं लड़ाई का, और जो कैरेक्टर आपने अपने बॉलीवुड में प्ले किया है, वो रियल अगर कैरेक्टर है तो रानी झलकारी बाई का है। झलकारी बाई को प्रमोट कर दिया गया लक्ष्मी बाई के नाम पे, और शिवाजी को प्रमोट कर दिया गया क्षत्रिय के नाम पे। आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है कंगना रनावत जी, और फिर उसके बाद से आप आकर के जो ट्वीट करना है आपको ट्वीट कीजिए। इस्लामिक डोमिनेट की बात करती हैं, अक्षय कुमार बॉलीवुड में है, गोविंदा बॉलीवुड में है, रणवीर सिंह बॉलीवुड में है, रणवीर सिंह बॉलीवुड में है, न जाने कितने, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ये न जाने कितने बॉलीवुड में है। कभी बॉलीवुड हिंदू डोमिनेट किसी ने नहीं कहा। और शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान और भी दो चार जो मुस्लिम हैं एक्टर हैं, उनके नाम पर आप इस्लामिक डोमिनेट कह रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि आपको एक साइकेट्रिक डॉक्टर की जरूरत है। जाकर के आप अपना टेस्टिंग कराएं ब्रेन का, और उसके बाद से फिर बॉलीवुड में काम करें। और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के कैरेक्टर और इस तरह का व्यक्तित्व जिस स्टेट में रहता है, जिस राज्य में रहता है, जिस देश में रहता है, उस देश उस राज्य के अखंडता पे प्रभाव डालता है। इसलिए इनको जरूरत है महाराष्ट्र से खींच करके निकाल के हिमाचल के फिर उस पहाड़ी पर जाकर के अटका देने की, ऐसे पर्सनालिटी को और ऐसे साइकेट्रिक पेशेंट को। ये जो पेशेंट है साइकेट्रिक पेशेंट, इस तरह का व्यक्तित्व जो है वो कोरोना से भी खतरनाक लोग हैं, जो आपस में भारतीय को लड़ाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। आरक्षण की बात करती हैं, आरक्षण तो देश के हर स्टेप में है। आरक्षण खत्म करना चाहती हैं आप, तो सबसे पहले जातिवाद को खत्म कीजिए। सबसे पहले आप अपने नाम के आगे जातिवाद, जाति विशेष का जो टाइटल है उसको आप खत्म कीजिए। आप ही का ट्वीट है, आप ही का कहना है कि जो सुशांत सिंह राजपूत गर्व से अपने नाम के आगे राजपूत लिखता था। क्या ये एक जाति विशेष को प्रमोट करने की कला नहीं है? क्या ये एक जाति विशेष को प्रमोट करने का आइडिया नहीं है? और आप कह रही हैं दूसरी तरफ कि आधुनिक भारत ने जाति को नकार दिया है। तो जब जाति को नकार दिया है तो फिर आप अपने नाम के आगे राणावत क्यों लगाती हैं, और सुशांत सिंह राजपूत को क्यों कहती हैं कि गर्व से लगाता था वो राजपूत? इसलिए हम जाते जाते ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण जाति है तो आरक्षण है। अगर आप आरक्षण खत्म करना चाहती हैं तो सबसे पहले कास्ट कॉन्फ्लिक्शन जो है, हेरिडेटरी जॉब जो है, उस हेरिडेटरी जॉब को खत्म कीजिए। तब हम मानेंगे कि मॉडर्न भारत में जाति खत्म हो चुकी है। भारत में यह शुरू से होता आया है कि हजाम का बेटा हजाम का काम करेगा, माली का बेटा माली का काम करेगा, मेहतर का बेटा मेहतर का काम करेगा, पुजारी पंडित ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का काम करेगा, पुजारी का काम करेगा। तो जब ये हेरिडेटरी जॉब खत्म नहीं होगी तो फिर आरक्षण खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आप आरक्षण खत्म करना है तो हेरिडेटरी जॉब को खत्म कीजिए, उसके बाद से आरक्षण खत्म करने की बात कीजिए। जाति है तो आरक्षण है, और जाति अगर नहीं जाती है तो फिर आरक्षण भी नहीं जाएगा। कंगना रनावत जी, आपको जितना फड़फड़ाना है और जितना चिल्लाना है वो आप चिल्ला लीजिए, और अगर आपको जरूरत पड़े तो एक साइकेट्रिक डॉक्टर से आप अपने दिमाग का इलाज करवा लीजिए। सुना है हमने कि आपको कोई प्रोजेक्ट आजकल दे नहीं रहा है, इसलिए आप होपलेस हो गई हैं, और होपलेस होकर के इस तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं, इस तरह का ट्वीट कर रही हैं। इसलिए आप पेशेंस में रखें, और बुद्ध की जो संस्कृति है मेडिटेशन आप करें सुबह शाम, फिर आपको रियलिटी पता चलेगी कि ये देश कहाँ पे खड़ा है और ये देश कहाँ पे खड़ा होना चाहिए और किस दिशा में देश जा रहा है। जाते जाते अपनी बातों को ख़त्म करते हुए सभी बहुजन समाज के सभी 85% भीम सैनिकों को, माताओं को, बहनों को, दोस्तों को हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का जब भी कोई ट्वीट करे तो खुल करके अपनी बातों को आप सोशल मीडिया पर आकर के रखें, और इन
पागलों का, इन साइकेट्रिक पेशेंट का मुंहतोड़ जवाब दें, ताकि इनको एहसास हो कि इस देश में और भी कोई समाज रहता है, इस देश में और भी कोई विचारधारा रहती है, इस देश में और भी वो लोग रहते हैं जो अपने समाज से, जो अपने संस्कृति से मोहब्बत करते हैं। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय बहुजन समाज, जय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जय संविधान।